स्वागत है आपका आपके प्यारे और चहेते YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर बहुत ही नया चैप्टर है जिससे आप लोग आज तक रूबरू नहीं हुए होंगे। आपने कक्षा 1 से 8 तक तो पढ़ा होगा लेकिन आपने आज तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों अब तक अभी हमने संख्या पद्धति, बहुपद और साथ ही साथ हमने रैखिक समीकरण भी पढ़ लिया है। आज हम आपके लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इसका आप लोग डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं लेकिन आपको इससे भली भांति परिचित नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इससे आपको रूबरू कराते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है, अननोन प्लेस पर। तो आप लोग कैसे जाते हैं? यदि आपका दोस्त आपके घर पहली बार आता है तो आप अपने दोस्त को कैसे एड्रेस देते हैं अपने घर का, कि इस स्थान से मेरे घर की दूरी इतनी है, या आप यहाँ आकर तब हमारे घर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप लोग अपने दोस्त को बताते हैं कि मेरे घर का एड्रेस यहाँ पर, यहाँ से इतनी दूरी पर होता है। तो ऐसे ऐसे आप दोस्तों बताते हैं ना। तो चलिए दोस्तों इसको हम आज गणित की भाषा में समझते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको सूचित करते हैं गणित में। आइए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है एक ऐसा प्लेन। तो दोस्तों पहले बात करें प्लेन। देखिए ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये भी एक प्लेन है। प्लेन जिसके 2D होते हैं। प्लेन क्या होते हैं? 2D होती है, मतलब दो दिशाएं होती है। जैसे कि एक वर्ग देखिए, आप एक आयत देखिए, इसमें क्या होते हैं? इसमें 2D फिगर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? 2D फिगर्स होते हैं। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई यही दी होती है, लंबाई ऊंचाई यही सब चीजें दी होती है। तो इन सभी फिगर्स को हम लोग बोलते हैं 2D फिगर्स। तो यह प्लेन देखिए दोस्तों, ये प्लेन भी क्या है? एक 2D फिगर है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसे कि आपका दोस्त देखिए यहां पर है, ठीक है, और आपको यहां से ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है बी, और आपका घर है ए। तो आपका दोस्त आपके घर कैसे आएगा, ये आप कैसे बताएंगे उनको कि आपके घर वह कैसे आएगा? तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप लोग। देखिए आपको एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर जाना है तो कितना डिस्टेंस, आपको दो चीजें याद रखना होगा। पहला कि आप कहां से चलना प्रारंभ करते हैं, कहां से चलना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीजें कि आप किस रास्ते के फॉलो करके आप अपने, ठीक है, दोस्त के घर पहुंचते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि आप कहां से चलना स्टार्ट करते हैं, दूसरी ये कि आप किस रास्ते को, किस पथ को फॉलो करके आप अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। तो यही दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखिए, तो यहां देखिए आपको यहां पर जाना है अपने दोस्त के घर पॉइंट बी पे, ठीक है, जो कि आपके दोस्त का घर है। तो आप कैसे जाएंगे? आप देखिए, आप यहां जाने के लिए सबसे पहले देखिए, अब यहां से आपको डायरेक्ट यहां तो ऐसे जाएंगे नहीं, कोई एक नियम होगा जाने का। ठीक है, यहां तो है नहीं, डायरेक्ट आप यहां पर चले जाएंगे। कोई पॉइंट बताएंगे कि आप यहां से यहां चलेंगे, पहले राइट चलिए इतना, फिर यहां लेफ्ट चलिए इतना, तो आप पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ बताते हैं दोस्तों। तो इसी का यूज हमें यहाँ ज्योमेट्री में करना है। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें यही सब हमें पढ़ना है कि एक पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसके कौन कौन से ऑर्डिनेट होते हैं, यही सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले एक प्लेन बनाते हैं। देखिए इस बोर्ड पर एक प्लेन बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यह हमने एक बाउंड्री बना दिया है। इस बाउंड्री के अंदर देखिए आपको दो रेखाएं इस प्रकार से खींचनी है, जो एक लंबवत हो, एक क्षैतिज हो, एक हॉरिजॉन्टल हो, एक परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल हो, एक परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे मूल बिंदु। ठीक है, तो देखिए यदि आपका दोस्त का घर यहाँ है, अब बात करते हैं। देखिए यदि आपके दोस्त का घर यहाँ पर है तो आप कहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ये पहली बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि आप किस रास्ते को फॉलो करके अपने दोस्त के घर जाते हैं। ये दोनों बातें आप दोस्तों याद रखिएगा। तो देखिए मैं चाहता हूं यहां से चलना, मेरा घर यहाँ है। ठीक है, मेरा घर यहाँ है, ये ओरिजिन पॉइंट क्या है? मेरा घर है। तो मुझे यहां पर जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो हम ऐसे जाएंगे,
पहले इस जो मैंने लाइन खींची है इसका नाम बताते हैं दोस्तों। देखिए जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, एक्स डैश एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत रेखा है, इसे बोलते हैं हम लोग वाई डैश वाई, वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है, इसे बोलते हैं वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब आइए बात करते हैं। देखिए मेरा घर यहां पर है, मेरा घर यहां पर है, और मुझे यहां से अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे यहां पर अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है। तो आप कैसे जाएंगे? देखिए मैं यहां से यक्स डिस्टेंस ऐसे जाऊंगा, ठीक है, यक्स डिस्टेंस ऐसे जाऊंगा, और वाई डिस्टेंस मतलब यक्स के सामने, देखिए वाई से हम यक्स डिस्टेंस चलेंगे दूर, ठीक है, और फिर यक्स से हम वाई डिस्टेंस चलेंगे ऊपर, तो हम अपने दोस्त के घर ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वाई डिस्टेंस हम लोग ऊपर चलते हैं, यक्स अक्ष से ऊपर, इस रेखा से वाई डिस्टेंस ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो हम अपने दोस्त घर इस तरह से पहुंच जाते हैं। मतलब हमें कुल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए? यक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस। तो इस पॉइंट ए का कौन कौन सा पॉइंट हो गया, इस ऑर्डिनेट का कौन कौन सा पॉइंट हो गया? देखिए एक्स कॉमा वाई, मतलब कि हमें यह जो पॉइंट एग्जैक्टली इसका क्या है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। देखिए हमने कितना डिस्टेंस चल करके अपने दोस्त के घर पहुंचे, यक्स डिस्टेंस चले, यक्स डिस्टेंस चले, देखिए यक्स एक्सिस के, ठीक है, लंब, यहां देखिए यक्स डिस्टेंस चले हम लोग यक्स अक्ष के समांतर, और वाई डिस्टेंस चले हम वाई एक्सिस के समांतर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहां पर पहुंच गए अपने दोस्त के घर। अब इसे ही जो यक्स कमा वाई क्या है? यह इसका निर्देशांक बिंदु है। क्या है? निर्देशांक बिंदु है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि कैसे हम इसका यूज करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आप किसी अनजान जगह जाते हैं तो आप इसका यूज बहुत ही अधिक करता है, इसका यूज आप लोग दोस्तों बहुत अधिक करते हैं। जैसे आपको किसी अनजान जगह जाना है, जब आप लोग टूर जाते हैं तो किसी अनजान जगह जाते हैं तो कैसे फॉलो करते हैं? गूगल मैप यूज करते हैं कि हमें यहां से यहां जाना है, तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल पर देखते हैं आप दोस्तों कि दो पॉइंट दिखता है, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का। तो रेड कलर जो पॉइंट होता है वो आपका पॉइंट होता है जहां आप होते हैं, और ग्रीन कलर का पॉइंट क्या होता है? वो होता है जहां आपको जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट क्या है? इसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, इसे ओ से डिनोट करते हैं, मूल बिंदु को ओ से निर्देशित करते हैं। इसका निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है? 0,0। अब देखिए ये जो दो रेखाएं हैं, इस तल को देखिए, यह जो आकृति, यह जो तंत्र बनता है, इसे हम बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। अब देखिए यह जो दो रेखाएं हैं, यह जो दो अक्ष हैं, यह जो यक्स और यक्स डैश है, यक्स यक्स डैश है, इसे बोलते हैं अक्ष। और जो यह वाई वाई डैश है, इसे बोलते हैं हम लोग कोटि, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग भुज। यक्स यक्स डैश को हम लोग बोलते हैं भुज, और ये वाई वाई डैश को बोलते हैं हम लोग कोटि, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों। अब हम बात करेंगे, यहां देखिए यह दो लाइनें हमने क्यों ऐसे ही खींचा? क्योंकि इससे क्या होगा? हम ऐसे लंबवत बिल्कुल सीधी दूरी चलेंगे, ठीक है, हमें टेढ़े रास्ते नहीं चलने पड़ेंगे, तब ऐसे हम सीधे सीधे चलेंगे। अगर आप लोग इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा खींचते हैं तो आपको ऐसे दूरी मापने में बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पर इस लाइनों को सीधा सीधा खींचा जाता है, ठीक है। अब देखिए यह जो दो लाइनें हैं, यह इस प्लेन को चार भागों में बांट देती हैं, ठीक है, इस प्लेन को चार भागों में बांट देती है। तो यह जो पहला वाला भाग होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और यह जो दूसरा वाला भाग होता है, दूसरा वाला जो तल होता है, इसे बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। यह जो तीसरा वाला तल होता है इसे बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। ये जो चौथा वाला तल होता है इसे बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें यदि यहां पर, और देखिए इस मुख्य, इस ओरिजिन, ठीक है, इस मूल बिंदु से जब हम लोग यक्स अक्ष की ओर चलते हैं तब हम दूरी को धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, ठीक है, धनात्मक लेते हैं।
जब हम इस मूल बिंदु से x अक्ष की ओर चलते हैं तब हम लोग दूरी को धनात्मक लेते हैं। उसी तरह से जब हम x अक्ष से जब हम मूल बिंदु से y अक्ष की ओर चलते हैं तब हम दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक है। और जब हम देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपके दोस्त का घर इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, तब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो यहां देखिए, यदि आपके दोस्त का घर इधर है तो आप कैसे जाएंगे, तब आप ऐसे जाएंगे, पहले यहां देखिए x डैश एक्सिस चलेंगे, फिर y एक्सिस चलेंगे ना। तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ की आप इधर भी चल सकते हैं। तो जब आप x डैश एक्सिस की ओर चलते हैं तब आप दूरी को ऋणात्मक में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है। जब आप y ओरिजिन से y डैश की ओर चलते हैं, y डैश एक्सिस की ओर चलते हैं, तब आप दूरी को, डिस्टेंस को निगेटिव में लेते हैं, ऋणात्मक में मेजर करते हैं। ठीक है, ऋणात्मक में मापते हैं। ठीक है, निगेटिव में मेजर करते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया कार्तीय तल किसे कहते हैं। कार्तीय तल हम इसे कहते हैं, यह जो निर्देश फ्रेम बना है इसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम और कुछ इसमें बहुत चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारी क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए दोस्तों, तब जानते हैं चतुर्थांश क्या होते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों ने अभी तक जान लिया है कि कार्तीय तल के बारे में। अब हम बात करेंगे चतुर्थांश क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा मूल बिंदु है। इसकी निर्देशांक मैंने बताया 0,0 होते हैं। मूल बिंदु का अर्थ है कि जहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। यदि इसका अच्छा ये बताइए, मूल बिंदु 0,0 क्यों होता है, क्योंकि आप ही बताइए, जब आप चलना ही प्रारंभ नहीं किए तब आप जब कुछ चले ही नहीं तो बताइए आपका दूरी कितना तय किया आपने, जीरो डिस्टेंस तय किया। तो इसीलिए इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। अब यहां देखिए, यह देखिए, जब हम मूल बिंदु से y अक्ष की दिशा में चलते हैं तो हम दूरी को धनात्मक लेते हैं, और जब हम मूल बिंदु से नीचे -y अक्ष की ओर चलते हैं तो हम दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। और इधर देखिए वैसे ही, जब हम मूल बिंदु से इधर दाईं तरफ चलते हैं +x की तरफ, तब हम दूरी को धनात्मक लेते हैं, और ठीक विपरीत इसके चलते हैं अपोजिट साइड -x की तरफ, तब हम दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो दोस्तों आपको यह चिन्ह समझ में आ रहे हैं। अब आइए देखते हैं, यह हमारा जो होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और यह जो सेकंड, इसके बाद यह जो तल है इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यह हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, यह हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश सेकंड कोऑर्डिनेट, यह होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और यह हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं कि यदि हमारा दोस्त के घर यहां पर होगा तब हम जो दूरी चलेंगे वह दूरी जो होगी वह धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो यहां देखिए, यहां से हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे। यदि हम x डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है, यदि हम x डिस्टेंस चलेंगे, मेरे दोस्त का घर अगर इस तल में किसी बिंदु पर है, ठीक है, सॉरी, यदि हमारे दोस्त का घर इस तल में कहीं है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, x अक्ष चलेंगे धनात्मक दिशा की ओर, धनात्मक x अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, फिर हम धनात्मक y अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, x, y, और यह x, y के चिन्ह क्या होंगे, प्लस प्लस, क्या होंगे, हमने प्लस और प्लस चला तो इसलिए इनके चिन्ह क्या होंगे, x, y के प्लस प्लस होंगे। ठीक है, दोनों चिन्ह धनात्मक होंगे। अब आइए बात करते हैं, यदि हमारे दोस्त घर इस तल में हो, द्वितीय चतुर्थांश में कहीं हो, तब हम कैसे चलेंगे, देखिए हम -x अक्ष की ओर चलेंगे दूरी, उसके बाद हम लोग +y अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां हमने -x अक्ष की ओर चला तो x, y, इसका x का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में होगा चिन्ह, और y डिस्टेंस जब हम लोग चले y अक्ष की ओर तब हमारा चिन्ह दूसरे का क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो मतलब द्वितीय चतुर्थांश में यदि हमारे दोस्त का घर है तो हमें वहां पहुंचने के लिए हमें पहले -x अक्ष की ओर चलना पड़ेगा, उसके बाद हम y अक्ष की ओर, धनात्मक y अक्ष की ओर चलेंगे। तो इसलिए इस निर्देशांक, इस
सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु का चिन्ह हो जाएगा माइनस कामा प्लस। ठीक है, आइए देखिए, यदि हमारे दोस्तों घर इस तृतीय चतुर्थांश में कहीं है, ठीक है, तो यहां हमें जाने के लिए कैसे जाना होगा, कैसे चलना होगा, देखिए हम यहां से चलेंगे माइनस एक्स अक्ष की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम एक्स अक्ष पर ही चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वह प्लस एक्स अक्ष हो या धनात्मक एक्स अक्ष हो या फिर ऋणात्मक एक्स अक्ष हो, सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर ही चल रहे हैं। तो यह इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी तल में जाना हो तो सबसे पहले आप एक्स अक्ष पर ही चलेंगे, ठीक है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर ही सबसे पहले चलेंगे। तो देखिए, यदि हमारे दोस्त का घर यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, फिर हम यहाँ माइनस वाई अक्ष के बराबर यहाँ ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मेरे दोस्तों घर है तो हमें कैसे चलना होगा, जिसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, और इसका y का भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चतुर्थांश की। यदि हमारे दोस्त का घर यहाँ पर है तो हम कैसे चलेंगे, हम चलेंगे पहले प्लस एक्स अक्ष की ओर, पहले चलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, उसके बाद हम चलेंगे माइनस ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, इसमें जो निर्देशांक बिंदु होंगे उसका चिन्ह होगा, पहले चले हम प्लस एक्स अक्ष की ओर तो प्लस होगा, फिर हम चले हम माइनस वाई अक्ष की ओर तो माइनस होगा। ठीक है, तो इस चतुर्थांश के निर्देशांक बिंदु का चिन्ह हो गया प्लस कामा माइनस। तो आपको समझ में आया दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, यदि हमारे दोस्त घर इस प्रथम चतुर्थांश में कहीं भी स्थित है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले धनात्मक एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, उसके बाद हम लोग धनात्मक वाई अक्ष की ओर चलेंगे। तो इसलिए इसमें जो निर्देशांक बिंदु होंगे उनके दोनों चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और यहाँ देखिए, यदि हमारे दोस्त घर द्वितीय चतुर्थांश में कहीं भी स्थित है तो हम सबसे पहले माइनस एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, उसके बाद धनात्मक वाई अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, इसलिए इसका निर्देशांक बिंदु का चिन्ह होगा माइनस कामा प्लस। यहाँ देखिए, यदि हमारे मित्र का घर थर्ड चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो हम सबसे पहले माइनस एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, उसके बाद माइनस वाई अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें जो निर्देशांक बिंदु होगा उसका चिन्ह माइनस कामा माइनस होगा। यहाँ देखिए, यदि चौथे चतुर्थांश में मेरे किसी मित्र का घर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लस एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, तो और फिर माइनस वाई अक्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो निर्देशांक बिंदु होंगे उसके चिन्ह प्लस कामा माइनस होंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने प्लस चला और फिर माइनस वाई अक्ष की ओर चला। तो इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम इसके बारे में काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आइए जान लेते हैं कि हम इस पर कितने प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस पर कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैंने आप कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, निर्देशांक बिंदु लिखे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला बिंदु ए है, तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया है, 3,2। इसमें जो पहला कामा के जो पहले लिखा है उसे हम लोग बोलते हैं भुज, और जो कामा के बाद लिखा है उसे हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो चलिए पहले बिंदु ए के निर्देशांक 3,2 को हम इस चतुर्थांश में देखते हैं कहां पर स्थित है। देखिए 3,2, तो जो संख्या 3 है वो है भुज, और जो संख्या 2 है वह है कोटि। तो भुज किधर होता है, भुज 3 क्या है, वह यक्ष अक्ष, 3 एक धनात्मक संख्या। यहाँ देखिए आप इस कार्तीय तल को देखिए, तो यहाँ देखिए हमने कुछ धनात्मक संख्याएं लिखी हैं, कुछ ऋणात्मक संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, तो जब हम लोग धनात्मक यक्ष अक्ष की ओर चलते हैं तो हम धनात्मक संख्या को लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लोग ऋणात्मक यक्ष अक्ष की चलते हैं तो हम लोग ऋणात्मक संख्या लिखे हैं। जब हम लोग धनात्मक वाई अक्ष की चलेंगे तो धनात्मक संख्या को लेकर चलेंगे, जब हम लोग ऋणात्मक वाई अक्ष की चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु ए का निर्देशांक है 3,2। देखिए पहला है भुज, तो भुज मतलब यक्ष अक्ष, तो 3 क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए हम लोग प्लस यक्ष अक्ष की ओर देखेंगे। तो देखिए कहाँ है 1, हाँ यहाँ ध्यान रखिए, हम जब भी चलना प्रारंभ करेंगे मूल बिंदु से ही चलना प्रारंभ करेंगे, इससे आप भूलिएगा मत। तो देखिए हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, 3 कदम चलते हैं, 3 इकाई। देखिए 1 2 3, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब देखिए हमें चलना है 2
2 इकाई चलना है तो 2 क्या है, 2 कोटि है और 2 संख्या जो है वो धनात्मक है, तो इसलिए वह किधर आएगा, धनात्मक वाई अक्ष की ओर। तो 2 इकाई ऊपर चलते हैं वाई अक्ष की ओर, तो देखिए 1, यहां देखिए 1 2। अब देखिए यह दोनों कहां मिलते हैं, एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, यह दोनों एक दूसरे को यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो बिंदु ए कहां निर्देशक यहां पर स्थित है, बिंदु ए यहां पर स्थित है, बिंदु ए यहां पर स्थित है जिसकी निर्देशांक है 3,2, ठीक है। जिसमें पहला जो 3 है वह हमारा भुज है और जो दूसरा है 2 कॉमा के बाद जो लिखा है 2 वह हमारा कोटि है। अब आइए देखते हैं दूसरा बिंदु है बी, तो बी की निर्देशांक दी है -2,4, इसमें -2 हमारा भुज है और 4 हमारा कोटि है, तो -2 दिया हुआ है, मतलब ऋणात्मक में दिया है। तो हम लोग किधर चलेंगे, 0 मूल बिंदु से ऋणात्मक अक्ष की ओर चलेंगे। कितना इकाई चलेंगे, -2 इकाई। तो देखिए 0 से चलते हैं -2 इकाई, 1 इकाई 2 इकाई, यहां पर ठीक है। अब हमें चलना है 4 इकाई वाई अक्ष की ओर, धनात्मक वाई अक्ष की ओर। 4 इकाई चलेंगे धनात्मक वाई अक्ष की ओर ऊपर, देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई यहां पर, ठीक है। अब देखिए यह दोनों कहां मिलते हैं एक दूसरे को, आइए देखते हैं। देखिए रुकिए, हाँ देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। देखिए तो यहां पर मिलते हैं, ठीक है। हमने यहां 2 इकाई चला, फिर हमने 4 इकाई चला ऊपर की ओर वाई अक्ष की ओर, ठीक है। तो बिंदु ए यहां पर स्थित है, बिंदु ए बिंदु बी है ना, बिंदु ए तो यहां पर था, तो बिंदु बी यहां पर स्थित है जिसकी निर्देशांक है -2,4, ठीक है। आइए देखिए बिंदु सी की निर्देशांक क्या है, -5, -3। तो जो कामा के पहले लिखा है उसे हम भुज बोलते हैं, अतः -5 हमारा क्या है, भुज है, और कामा के जो बाद लिखा है -3 वो हमारा कोटि है। तो -5 लिखा है, मतलब हमें x अक्ष की ओर -5 कदम चलना है, ठीक, सॉरी -5 इकाई चलना है, ठीक है। देखिए तो -5 इकाई चलना है। देखिए मूल बिंदु से चलते हैं, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, यहां पर आ गए। अब देखिए हमें चलना है -3 है, तो हमें -y अक्ष की ओर -3 इकाई चलना है, ठीक है। चलते हैं, देखिए 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई। अब देखते हैं यह दोनों बिंदु एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, यह इन दोनों को ऐसे डैश डैश बढ़ाते हैं आगे की ओर, देखिए -5 इकाई। तो देखिए यहां पर मिलते हैं, यहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, अतः बिंदु सी हमारा यहां पर स्थित है, ठीक है। बिंदु सी हमारा यहां पर जिसके निर्देशांक है -5, -3, ठीक है। अब ये देखिए चौथा दिया है बिंदु डी जिसके निर्देशांक है 3,0। तो जी 3,0 कहां स्थित होगा, इसमें देखिए सबसे पहले जो कामा के पहले लिखा है 3 वह हमारा भुज होगा, कामा के बाद जो लिखा है 0 ये हमारा कोटि होगा, ठीक है। तो हमें यहां देखिए 3 धनात्मक है, तो हमें भुज की मतलब धनात्मक अक्ष की ओर 3 इकाई चलना है। तो देखिए मूल बिंदु से चलते हैं, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, यहां पर आ गए, देखिए यहां पर आ गए ना, 3 इकाई यहां पर है। अब हमें दूसरा दिया है 0 मतलब कोटि, तो 0 क्या है, हमें धनात्मक वाई अक्ष की ओर चलना होता है, तो 0 मतलब कि हमने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, वाई अक्ष की ओर हमने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, मतलब कि अभी हम मूल बिंदु पर ही है, ठीक है। तो y का जो मान दिया है 0 वह हमारा क्या है, मूल बिंदु के ऊपर ही है, ठीक है। तो हमने y अक्ष की ओर एक भी डिस्टेंस नहीं चला, मतलब 0 डिस्टेंस चला, इसलिए हमारा जो 3,0 है वह हमारा x अक्ष पर यहाँ इस x अक्ष पर यहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। x अक्ष पर यहाँ पर स्थित होगा, बिंदु डी हमारा यहाँ x अक्ष पर धनात्मक x अक्ष पर यहाँ पर स्थित होगा जिसके निर्देशांक है 3,0। आइए बात करते हैं, देखिए अगला बिंदु है P, तो बिंदु P की निर्देशांक दिए 6,-3। इसे भी आप लोग आशा करता हूं कर लेंगे, बहुत ही सरल है। देखिए बिंदु Q, देखिए बिंदु Q देखिए, बिंदु Q के निर्देशांक दिए 0,-3, ठीक है। बिंदु P को आप दर्शाएंगे इस चतुर्थांश पर। देखिए बिंदु Q को, देखिए बिंदु Q है, इसके निर्देशांक दिए हैं 0,
-3। तो जो गामा के पहले लिखा है उसे हम भुज बोलते हैं, और जो गामा के बाद लिखा होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। तो भुज कितना दिया है? 0, मतलब मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो 0 लिखा है। 0 मतलब कि हमें कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, हमने अभी कोई डिस्टेंस चला ही नहीं है, कोई दूरी तय ही नहीं किया, अभी हम मूल बिंदु पर ही है। तो इसलिए यहां पर है 0, कहां? यहां है ना। अब देखिए गामा के बाद क्या लिखा है? -3। तो मतलब हमें कोटि -3 इकाई चलना है -YH की ओर। तो -YH कौन है? यहाँ है। तो यहाँ पर हमें -3 इकाई चलना है। देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई यहाँ पर। तो अतः हमारा बिंदु Q यहाँ पर स्थित होगा। यह जो रेड वाला डॉट दिख रहा है यहाँ पर हमारा बिंदु Q स्थित होगा, जिसकी निर्देशांक है 0, -3। अच्छा 0 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर यक्ष अक्ष का जो 0 दिया यहीं पर है, हमने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं। और YH यहाँ देखिए -YH का दिया है -3, तो हम -YH की और -3 इकाई चले, यहाँ पर हमें बिंदु Q मिला, जिसकी निर्देशांक है 0, -3। इसी तरह देखिए आप 7वां भी खुद से कर लेंगे। -2, 0 है, बहुत ही सरल है। ये देखिए जो लास्ट दिया है 0, 0, इसमें क्या है? जो कामा के पहले लिखा है वो हमारा भुज है, और जो कामा के बाद लिखा है वो हमारा कोटि होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सभी में देख लीजिएगा, ये हमारा भुज है और ये हमारा कोटि होता है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। यहां पर जो हमारे यहाँ देखिए, यदि कोई बिंदु का निर्देशांक x, y है तो इसमें जो x है इसे हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और यह जो y है इसे बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, तो समझ में आया? कामा के पहले जो लिखा है x वो हमारा भुज कहलाता है, और कामा के बाद जो लिखा है y वो हमारा कोटि कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, किसी भी बिंदु की निर्देशांक को कैसे कार्तीय तल पर हम लोग दर्शाते हैं। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। आपने कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु की निर्देशांक को दर्शाना आपने सीख लिया है। इसमें देखिए एक टॉपिक और है, जैसे आपको 2 या 3 बिंदु की निर्देशांक दिए हो तो उसको जब हम लोग कार्तीय तल पर दर्शाते हैं तो एक आकृति बनती है, वह आकृति का नाम बताना। ये सब टॉपिक्स आपको दोस्तों एक और वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। और दोस्तों यहाँ तक कि आप लोगों ने कार्तीय तल पर बिंदुओं को दर्शाना, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित ये सभी चीजें सीख लिया है। तो हम लोग अब रैखिक समीकरण में छूटे हुए एक टॉपिक है जिसका नाम है किसी भी रैखिक समीकरण को आलेखीय निरूपित करना, आलेखीय ग्राफीय निरूपित करना। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अभी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर।